ठीक है। युवराज, मेरी आवाज आ रही है ना? यस सर। ठीक है। तो आगे देखें, आगे करें। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है कीर्ति, देखो फिर। अभी आप आए, एडमिट हुए। ठीक है। कीर्ति कुंदन, ठीक है। चलो, देखो फिर अब मैंने क्या करा, एक आइटरेटर ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है। मैंने क्या बनाया? आइटरेटर ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है। अब वो ऑब्जेक्ट क्या करता है, मैंने बताया था इनिशियलाइज करता है। जो ऑब्जेक्ट हम आइटरेटर ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, इनिशियलाइज करेगा। और एक वैल्यू को, इनिशियल वैल्यू को स्टोर करेगा जो हमने पहले से स्टोर करी है। यानी कि यहाँ पे को क्या किया, हमने आईटीआर ऑब्जेक्ट बनाया। ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, उसको कॉल कर रहा है। यहाँ पे ध्यान देना। ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना क्या हो रहा है। ये जो हमने यहाँ पे को हमने एक आईटीआर ऑब्जेक्ट बना, आइटरेटर ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है। आइटरेटर ऑब्जेक्ट किसका बनाया? इवन ऑब्जेक्ट का, मतलब उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया हमने। ठीक है। हम आइटरेबल डालते हैं यहाँ पे हमने क्लास को डाला। ठीक है। हमने उस क्लास को डाला, एक ऑब्जेक्ट आइटरेटर ऑब्जेक्ट बना दिया। उसको हमने उस वेरिएबल आईटी वेरिएबल डाल के हमने उसको वहां पे स्टोर कर दिया। ठीक है। एक ऑब्जेक्ट बना दिया, उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम उस किसको कॉल कर रहे हैं, उस मेथड को कॉल कर रहे हैं। ठीक है। उस मेथड को कॉल कर रहे हैं। अब मेथड को कॉल कर रहे हैं तो यहाँ पे को हो क्या रहा है, ये देखना। क्या हुआ? कोई बात नहीं, अभी उसमें देख लो। ठीक है। देखो, यार ये तो, चलो कोई नहीं, ठीक है, उसमें देखो। ठीक है तब तक। अब बस होने ही वाला है उसके बाद। तो आई टी ईयर इवन है। ठीक है। अब हमने इवन जो हमारा ऑब्जेक्ट था, उस ऑब्जेक्ट को मैंने पास करवाया आई टी ईआर फंक्शन में, और एक आइटरेटर ऑब्जेक्ट बनाया आईटी नाम का। ठीक है। उसमें से क्या हुआ, इनिशियलाइज हुआ, और मेरा स्टोर हुआ n इक्वल्स टू 2। ठीक है। जैसे ही मैंने आई टी आर मैंने यहाँ पे फंक्शन चलाया, तो ये क्या करेगा, ये इवन डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर आई टी ई आर ऑब्जेक्ट को कॉल करेगा। ठीक है। इस ऑब्जेक्ट को कॉल करेगा। अब इस ऑब्जेक्ट को कॉल करेगा तो इनिशियलाइज हो जाएगा, एन में टू वैल्यू स्टोर हो जाएगी। ठीक है। अब ये हमने इनिशियलाइज करने के लिए की, आईटी का एक ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमने, आइटरेटर ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। ठीक है। अब ऑब्जेक्ट क्यों बनाया, क्योंकि मुझे उसको पास भी तो करवाना है नेक्स्ट में। मैंने बोला ना, कोई भी चीज को, फंक्शन भी हमने किया, फंक्शन को हमने एक ऑब्जेक्ट बना दिया यहाँ पे को, उस फंक्शन को ऑब्जेक्ट बना दिया। क्योंकि हमें पास करवाएंगे, हम क्या ऑब्जेक्ट को ही पास करवाएंगे। ठीक है। तो हमने फंक्शन को ऑब्जेक्ट बना दिया। आई बात समझ में इतना? ठीक है। तो यहाँ पे को इनिशियलाइज हुआ। ठीक है। इनिशियलाइजेशन हुई यहाँ पे को। अब इनिशियलाइजेशन के बाद हमारे पास, हम उसको कॉल करेंगे। अब कॉल करेंगे, मैं क्या करूंगा, प्रिंट चलाऊंगा, प्रिंट करवाऊंगा, और नेक्स्ट फंक्शन यूज करूंगा। और नेक्स्ट फंक्शन में क्या पास करूंगा, आइटरेटर को, आईटी को, किसी आइटरेटर को मैं उसको चलाऊंगा। अब आइटरेटर बना दिया मैंने, इनिशियलाइज कर दिया, आइटरेटर बना दिया, वैल्यू स्टोर हो गई वहां पे को। उस वैल्यू स्टोर को फेच भी तो करना है थ्रू दैट फंक्शन। तो आईटी आइटरेटर चलाया मैंने यहाँ पे को। ठीक है। अब आईटी आइटरेटर चलाया, तो ये क्या करेगा, ये सीधे उस मेथड को कॉल करेगा। ठीक है। अब उस मेथड को कॉल करेगा, तो मेथड को कॉल करने पे क्या होगा यहाँ पे को, ठीक है, इवन डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर कौन सा चलेगा, नेक्स्ट मेथड को कॉल करेगा, और नेक्स्ट मेथड चलेगा। अब नेक्स्ट मेथड में क्या होगा, देखना, फर्स्ट नेक्स्ट मेथड जैसे ही कॉल किया तो उसके नेक्स्ट वाले स्टेप पे आएगा। ठीक है। नेक्स्ट वाले स्टेप पे आएगा तो वही चीज कि अब यहाँ पे देखना, ठीक है, अच्छे से ध्यान से देखना। ठीक है। जब हमने आईटी वाला चलाया ना, तो आईटी वाला चलाने पे क्या हुआ था, ठीक है, जब हमने आईटी वाला आई आर इवन चलाया, हमने उसको क्या करा, कॉल करा, मेथड को कॉल करा। तो मेथड के फर्स्ट वाले लाइन पे गया, उसने किया सेल्फ डॉट एन इक्वल्स टू 2, यानी कि एक ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है। अब उस ऑब्जेक्ट को उसने रेफर करा किससे, एन से रेफर करा।
ठीक है। अब फिर मैंने जब प्रिंट स्टेटमेंट जब दिया नेक्स्ट आईटी, जब मैंने प्रिंट स्टेटमेंट दिया, तो प्रिंट स्टेटमेंट में उसने नेक्स्ट वाले ऑब्जेक्ट को, नेक्स्ट वाले मेथड को कॉल किया। ठीक है, नेक्स्ट वाले मेथड को कॉल किया, वो फंक्शन को कॉल किया। तो उस फंक्शन को कॉल करके वो नीचे वाली लाइन पे गया, एक्स इक्वल टू सेल्फ डॉट एन पे, यानी कि उसने रीअसाइन कर दिया यहाँ पे को। कीर्ति समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? ठीक है, ऑल ऑल गुड। ठीक है, तो x इक्वल टू 2 हो गया। ठीक है, अगर कुछ ज्यादा हैवी है तो आप इतना ज्यादा दिमाग में मत लेना इस चीज को। ठीक है, बस समझ लेना कॉन्सेप्ट को, हम आगे आगे बाद में देख करेंगे। बट जितना ज्यादा मैं कॉन्सेप्ट को ऐसे समझाऊंगा ना, उतना ज्यादा तुम्हें पता लगेगा कि मेमोरी में कैसे कैसे काम हो रहा है। ठीक है, अभी परेशान मत होना, ठीक है कोई भी। x इक्वल टू 2 ये हो गया। अब उसके बाद देखो लाइन बाय लाइन चलता है। जैसे ही मैंने उस फंक्शन को कॉल किया था, नेक्स्ट फंक्शन को कॉल किया था, उसने नीचे वाले लाइन पे गया। ठीक है, देखो फंक्शन, कीर्ति सुनो, अगर हम फंक्शन को कॉल करते हैं, तो फंक्शन को कॉल किया तो जैसी डेफ वाला है ना, वहां पे हो जाएगा वो। ठीक है, जैसे मैंने प्रिंट स्टेटमेंट में नेक्स्ट वाला मैंने किया ना, नेक्स्ट फंक्शन मैंने आईटी पास करा, तो वो क्या करेगा, नेक्स्ट वाले फंक्शन जो डेफ वाला है वहां पे जाएगा। ठीक है, लाइन पे मतलब जो पाइथन है, पाइथन का एग्जीक्यूशन वहां पे चला जाएगा। ठीक है, एग्जीक्यूशन फिर लाइन बाय लाइन होता है, फिर वो नीचे पे जाएगा, उसके नीचे वाले लाइन पे आएगा। जैसे फंक्शन पे, अब फंक्शन पे एंटर करेगा, एंटर करते ही वो देखेगा कि एक्स इक्वल टू सेल्फ दिया हुआ है, तो वहां पे वो उसको शेयर्ड रेफरेंस बना देगा। ठीक है, फिर उसके नीचे वाले लाइन पे जाएगा, तो नीचे वाले लाइन पे क्या होगा, एन पे हम क्या कर रहे हैं, n+2 कर रहे हैं। जो पहले जो n की वैल्यू जो सेल्फ डॉट एन में क्या हमारा स्टोर है, 2 स्टोर है, तो 2+2 यानी कि 4। तो यानी कि वो क्या कर देगा, एक 4 एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा। ठीक है, बट अब x क्या है, 4 को भी 4 को रेफर करने लग गया ना यहाँ पे को, n जो है 4 को रेफर करने लग गया ना। हम्म। ठीक है, तो n क्या होगा, 4 को रेफर करने लग जाएगा। इतनी बात आ रही है समझ में कीर्ति? ठीक है, बस इतना समझते रहो इस चीज को कि हो कैसे रहा है ये। 4 और रिटर्न कर रहा है एक्स को रिटर्न कर रहा है, यानी कि 2 रिटर्न कर रहा है। अब प्रिंट के अंदर क्या आ गया, 2 आ गया। हम जैसे चलाते हैं ना, प्रिंट 2 करते हैं तो क्या प्रिंट मिलता है हमें, प्रिंट के अंदर देखो, मैं ये फंक्शंस कैसे चल रहे हैं, नेक्स्ट आईटी जो है ना, देखो नेक्स्ट आईटी ने क्या किया, मैंने जैसे नेक्स्ट चलाया, नेक्स्ट चल के वो फंक्शन चला, फंक्शन चल के लास्ट में मुझे रिटर्न क्या हुआ, फंक्शन नेक्स्ट फंक्शन चल के लास्ट में मुझे रिटर्न क्या हुआ, 2 रिटर्न हुआ। 2 रिटर्न हुआ तो प्रिंट के अंदर वो 2 रिटर्न हुआ, वो पूरा। देखो, अब इस स्क्रीन में देखो एक बार, ठीक है, प्रिंट के अंदर क्या है, ये चीज है ना प्रिंट के अंदर, प्रिंट के अंदर ये नेक्स्ट आईटी है ना, ये नेक्स्ट आईटी है। ये जब मैंने कॉल किया तो कितना क्या क्या चीज हुई, देखो जैसे ही मैंने नेक्स्ट आईटी कॉल करी, तो क्या करा, नेक्स्ट आईटी ने उस मेथड को कॉल करा। ठीक है, उस मेथड को कॉल करा तो मेथड के अंदर गया, अंदर जाके उसने एक्स की वैल्यू सेट करी और एन की वैल्यू रीअसाइन करी, और फिर मुझे रिटर्न करा। तो ये जो नेक्स्ट आईटी का जो लास्ट में आउटपुट मिलेगा, मुझे पता है क्या मिलेगा, वो ऐसा मिलेगा मुझे कि ऐसे प्रिंट होगा। ठीक है, प्रिंट और ब्रैकेट में क्या होगा, 2, ऐसे होगा। तभी मुझे आउटपुट यहाँ पे को क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। अब मैं इसको प्रिंट करवा के दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे को दो चीज हो रही है, हमें समझ में, तुम्हें समझ में आया कि यहाँ पे दो चीज हो रही है। यहाँ पे को हमारा एक्स पे क्या बन रहा है, एक्स पे हमारा 2 आ रहा है, और नेक्स्ट एडवांस में वैल्यू स्टोर हो रही है आइटरेटर में 4, एन पे हमारी 4 वैल्यू स्टोर। इतना बात समझ में आ गई ना? ठीक है, तो अब मैं इसको रन कमांड दूंगा, नेक्स्ट आईटी। अच्छा, इवन नंबर्स, positional argument but was given, even dot next takes 0 positional arguments। यहाँ पे को, अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, सॉरी।
देखो यहाँ पे को क्या होगा ना, सेल्फ डॉट एक्स होगा, ठीक है। यहाँ पे को सेल्फ डॉट एक्स होगा, एक्स जीरो पोजिशनल नेक्स्ट आई टी पी आर एक्स टू टेक जीरो बट वन वॉज गिवन और जीरो। अच्छा, यहाँ पे तो हम इवन एक्स रिटर्न कर रहे हैं, एन रिटर्न कर रहे हैं, यहाँ पे हमारा रिटर्न हुआ, ठीक है। सेल्फ डॉट एन, कहाँ पे यार, डिबगिंग में कौन सी लाइन पे बोल रहा है ये, 13। आई टी कहाँ पे, यहाँ पे नहीं नहीं, इवन ही है यहाँ पे, तो हम ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ही कॉल करेंगे ना, देखो अभी तो मैंने बनाया था ये आई टी आर इवन, देखो यहाँ पे चल रहा था ये सेल्फ, अच्छा मैंने सेल्फ, अच्छा देखो यहाँ पे सेल्फ पास नहीं कर रहा ना, देखो ये भी तो एक वही है, सेल्फ कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। ये भी क्या है, हमारा एक सेल्फ कंस्ट्रक्टर ही है। तो हमेशा एक आर्ग्यूमेंट पास करना पड़ता है सेल्फ, ठीक है। और हमें कोई भी इनपुट लेना नहीं है, अगर इनपुट लेना होता तो हमें यहाँ पे कॉमा करके जितने आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, देखो सेल्फ कंस्ट्रक्टर है तो हमेशा आर्ग्यूमेंट सेल्फ आर्ग्यूमेंट रहेगा ही रहे, पैरामीटर सॉरी सेल्फ पैरामीटर रहेगा ही रहेगा, ठीक है। ये पैरामीटर रहेगा ही रहेगा, नहीं तो वो उसको कॉल ही नहीं करेगा। सेल्फ को देखो, सेल्फ का ये इंपॉर्टेंस होता है कि वो उसको कॉल ही नहीं कर रहा, वो कह रहा है कि नेक्स्ट में कोई वैल्यू ही नहीं है, ठीक है। ये बोल रहा है इवन डॉट नेक्स्ट टेक्स जीरो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स, कोई भी आर्ग्यूमेंट ले ही नहीं रहा, ठीक है। ये आर्ग्यूमेंट है ना यहाँ पे जो हमने ये पैरामीटर पास किया है, ये पैरामीटर पास करेंगे तभी वो लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जीरो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट ले रहा है वो, ठीक है। तो आर्ग्यूमेंट्स लेने के लिए हमें सेल्फ का पैरामीटर पास करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम इसको रन करते हैं तो ये रन हो जाएगा। अभी लिस्ट क्यों दिया उसने। सर ये ऊपर वाली को कंसीडर करता होगा जो आपने स्टार्टिंग में बताया ना, हाइब्रिड वाला हाँ हाँ हाँ, 1,2 ओके मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है। क्लास इवन, अरे आइट्रेटर में ये आईटी पास में 1 2 3 क्यों पास कर रहा है। कमांड एक्स, एक बार मैं ना नया वो बना रहा हूँ, ठीक है, नई फाइल बनाता हूँ। वहाँ पे आपने सेल्फ ऐड दिया, मतलब सेल्फ नहीं है, वहाँ पे क्वेश्चन। नेम एक्स, हाँ यहाँ पे एक्स रिटर्न होगा, ठीक है, ठीक है। देखो एक्स यहाँ पे सेल्फ, हमारा एक्स में हम स्टोर कर रहे हैं सेल्फ डॉट एन को, ठीक है।
यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? हमारा प्रिंट करवाएंगे तो 4 होगा। अब दोबारा प्रिंट करवाएंगे तो क्या प्रिंट होगा? 4। क्यों प्रिंट होगा? सर स्प्लिटिंग 4 को स्टोर करके हाँ, अब क्या आईटी प्रिंट करवाएंगे, ठीक है। आईटी को, आइटरेटर को प्रिंट करवाएंगे क्योंकि आइटरेटर में वैल्यू है, ठीक है। 4 होगा। अब ये इनफाइनाइटली चलेगा। अब यहाँ पे को आपका कोई स्टॉप आइटरेशन नहीं है। अब स्टॉप आइटरेशन अगर हमें लगाना है तो इफ की कंडीशन लगानी पड़ती है, ठीक है। इफ कंडीशन लगानी पड़ती है, वो हम आगे बाद में देखेंगे, बट एक सिंपली जो मैं ये इसको बता रहा हूँ, जैसे हम जितने बार भी तुम प्रिंट करते रहोगे ये प्रिंट तुम्हें कमांड देगा, उसका देगा। देखो, तो जितने बार तुम करोगे अलग अलग वैल्यूज देता रहेगा। तो तुम इसको इनफाइनाइटली चला सकते हो क्योंकि अभी हमने कोई स्टॉप आइटरेशन की कंडीशन नहीं लगाई। तो उसके लिए भी अलग कंडीशन होती है, इफ की कंडीशन लगा सकते हैं हम। इफ कंडीशन हम लगा के बता सकते हैं कि डिफाइन कर सकते हैं, उसकी लिमिट सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज हम कर सकते हैं, ये चीज हम बाद में देखेंगे जब हम पढ़ेंगे अच्छे से ना। तो इफ कंडीशन कैसे लगा सकते हैं, सेल्फ कंस्ट्रक्टर कैसे बनाएंगे। बट अभी के लिए इतना कुछ कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत समझ में आया कि कैसे कैसे हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे को तुम जितने बार चलाओ उतने बार तुम्हारा वो चलेगा, लूप इनफाइनाइट लूप बना है। एक इनफाइनाइट आइटरेटर बन गया हमारा। बट अब कभी भी 2 4 6 8 10 प्रिंट नहीं करेगा, वो आगे वैल्यूज इवन वैल्यूज को प्रिंट करते रहेगा, ठीक है। तो एक बार इसको नोट कर लो, और नोट करके एक बार देखना घर में जाके थोड़ा सा। बट नहीं भी देखोगे तो कुछ चलेगा भी, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है इस चीज के लिए, ठीक है। इसको मेंशन क्या करें इसको, मतलब हाँ, क्या इसको इसको मेंशन क्या करें नोट करते हुए कि क्या है ये? इसको मेंशन करो कि आइटरेटर कंस्ट्रक्टर मेंशन मतलब करो ना कि एक तो बिल्ट इन फंक्शन होता है, ठीक है। तो आपने ये बोलना कि कस्टमाइज आइटरेटर बनाया आपने, ठीक है। हाँ जी। इतनी बात आई समझ में, थोड़ी बहुत कुछ थोड़े कॉन्सेप्ट्स बने। 70% आए। हाँ, 50 to 70% आया ना, वो मोर देन इनफ है, ठीक है। क्योंकि अभी इतना इतना नहीं सीखना, बट बहुत है इतना जो, मतलब एक कॉन्सेप्ट इतना बन जाना चाहिए कि कैसे वैल्यू स्टोर हो रही है, कहाँ पे रीअसाइनिंग हो रहा है, कहाँ पे असाइन हो रहा है। और क्या बोलते हैं, आइटरेटर अगर तुम्हें कोई कोड दे दिया तो इस कोड में क्या रिटर्न होगा, मतलब थोड़ा बहुत ये पता लग जाना चाहिए कि हाँ ऐसे ऐसे। अभी हम फंक्शंस को दोबारा पढ़ेंगे कि फंक्शन कॉल कैसे कर रहे हैं, ये चीजें पढ़ेंगे, लिस्ट ही नहीं पढ़ी है। बस आइटरेटर समझ में आ गया ना, आइटरेटर क्या करता है, कीर्ति समझ में आ गया ना, ठीक है। रिवाइज करना है एक बार घर जाके, और आज बस थोड़ा सा डाइजेस्ट करो उस चीज को। और डाइजेस्ट करने के बाद नेक्स्ट क्लास में या फिर कभी नेक्स्ट दिन उसको ट्राई करके देखना, तो तुम्हें इजी लगेगा थोड़ा कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्लास में उसको देखो, तुम्हें शैलो कॉपी डीप कॉपी पढ़ा है, मतलब पढ़ाऊँ शैलो कॉपी डीप कॉपी, मतलब चाह तुम मतलब कॉपी का फंक्शन पढ़ना है तुम्हें कॉपी में, मतलब मैं सोच रहा था कि यहीं पे शैलो कॉपी डीप कॉपी पढ़ लेते हैं। मतलब तुम्हारे पे डिपेंड है, तुम ये डाइजेस्ट कर पा रहे हो थोड़ा सा इतना हैवी। मैं क्या कह रहा हूँ, अगर आपके हिसाब से क्या सही रहेगा? देखो मेरे हिसाब से, अगर ये कॉन्सेप्ट अगर तुमने पढ़ा है, अगर कॉपी मेमोरी मैनेजमेंट पढ़ा है तुमने, हाँ, ठीक है। तो मेमोरी में तुमने मेमोरी मैनेजमेंट पढ़ा है, तो शैलो कॉपी और डीप कॉपी अभी थोड़ा सा समझ लोगे तो अच्छा रहेगा, तो समझा दो। ठीक है। नहीं तो लिस्ट हम इजी लिस्ट से पढ़ सकते हैं, लिस्ट में क्या होता है, ये होता है इंडेक्सिंग वगैरह, ये वो सब इजी पढ़ सकते हैं उसमें, आगे जाके ठीक ये है। पढ़ना ही है हमें, तो फिर अभी पढ़ लेते हैं।
बाद में भी पढ़ना ही है, अभी पढ़ लो, और या फिर बाद में हम कभी दोबारा से कोई कॉन्सेप्ट आएगा ना तो उसको रिकॉल कर लेंगे, मतलब शैलो कॉपी अगर कहीं पे कोई दिखेगा कि शैलो कॉपी बना रहा है तो हम उसको रिकॉल कर लेंगे उस समय, ठीक है। तो पढ़ लो, अगर नहीं तुम्हें तो सर अभी डाइजेस्ट हो पा रहा है ये चीजें, पढ़ा ही देना, पढ़ लो। पढ़ा ही देना। उसके हाँ, बाद जब दोबारा आएगा तो दोबारा रिवाइज हो जाएगा इसी बार। हाँ दोबारा वैसे रिवीजन। डाइजेस्ट, सही बताओ तो आज की क्लास थोड़ी तो ऊपर ही गई है मेरे। दोबारा रिवाइज करूंगा तब शायद थोड़ा समझ आए, क्योंकि आइटरेटर बहुत न्यू कंसेप्ट हो गया एकदम से। और हाँ एक दो बार प्रैक्टिस करें शायद हो जाए। हो जाएगा, इजीली हो जाएगा, अभी बहुत टाइम है, अभी तो हमें बहुत कुछ पढ़ना है इसमें, इजीली हो जाएगा, ठीक है। ठीक है युवराज, तो अभी आज के हाँ लिए इतना, जी मतलब सर, आपने नोट वगैरह किया है इसको, देखो, और अभी वही कर ही रहा इतना, हूँ अभी। हाँ इतना वो मत करना, देखो इजी, धीरे धीरे धीरे, दोबारा दोबारा जैसे जैसे हम इन कॉन्सेप्ट्स के पास, मतलब बार बार ये हमें आते रहेंगे ना, तो हमें इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। हाँ हम्म। हाँ जी सर। ठीक है, ओके, तो ये नोट कर लिया, कर ले, मीटिंग एंड कर दूं। बस सर एक सेकंड दो, बस नोट ही हो गया, ऑलमोस्ट हो गया। कोई नहीं, कोई नहीं, करो करो तुम, ठीक है, आराम से करो। हो गया सर। ओके, ठीक है, फिर हाँ अभी जी। आज के लिए इतना ही रखते हैं फिर, ठीक है युवराज। यस सर, रिकॉर्डिंग भेज देना, इसकी तो बहुत जरूरी है रिकॉर्डिंग। हाँ मैं इसकी इसकी रिकॉर्डिंग, भेज देना। ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है, हाँ मैं इसकी रिकॉर्डिंग भेज ठीक है दूंगा ठीक आपको, ओके ओके, चलो, ठीक है, है। ओके ओके, थैंक यू सर। थैंक यू, बाय। बाय।